जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको दीपावली के लिए कुछ उपाय बताऊंगी जिसको आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में सुख और शांति दोनों, समृद्धि भी बनेगी, सुख भी बनेगा, घर में कलेश नहीं रहेगा। इसके लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप किसी मंत्र का जप कर सकते हो तो धनतेरस के दिन से ही आप सुबह के समय एक अखंड जोत जगाइए 3 दिन के लिए। ये दीपावली की रात तक आपकी अखंड ज्योत चलनी चाहिए। आप घी की जला सकते हो, तिल्ली के तेल की जला सकते हो। और किसके नाम की जलानी है, आप या तो अपने कुल देवी देवताओं के नाम की जगा सकते हो, या आप किसी अदर देवताओं को आप अपना इष्ट मान के बैठे हो तो उनके नाम की कर सकते हो। उसके बाद आपने जो जगा दी, फिर आप संकल्प ले लीजिए। आप बहुत ज्यादा माला का मत लीजिए, कोई भी आपको वैदिक मंत्र आपको आता है वो 5 माला, 7 माला, 11 माला, बस लास्ट इससे ज्यादा नहीं। 21 माला भी शायद आपको भारी हो जाएगी, 21 माला भी नहीं। तो 11 माला तक का आप जाप करिए। 3 दिन आप जाप करिए, सुबह करिए, शाम को करिए। और यदि मॉर्निंग में सुबह समय नहीं मिल पाता है तो आप रात को कर सकते हैं 10 बजे तक, किसी भी समय आप कर सकते हैं। एक ही समय कर सकते हैं, यदि एक समय का लेंगे तो एक समय कर सकते हो। उसके बाद आप 3 दिन ये करिए। फिर आप हवन नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, जितनी भी 3 दिन की आपकी माला होगी उसका दशांत निकाल के उसकी जप कर दीजिए। जप कर दीजिए। जब करने के बाद 108 माला तो करीब कर लीजिए, मतलब 3 दिन में 108 माला आप करेंगे तो उसकी दशांत 11 माला, 1 माला आप होम नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 माला एक्स्ट्रा जाप कर दीजिए तो आपका होम मान्य हो जाता है। यदि अपन होम नहीं कर सकते हैं तो जो भी अपन ने माला की है उसका दशांत निकाल के अपन हवन कर के जगह वो माला एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं, तो उसमें मान्य हो जाता है। उसके बाद यदि आपके घर में कोई लगता है कि कलेश रहता है, नेगेटिविटी की वजह से रहता है या किसी भी कारण से कलेश रहता है, तो आप रात को 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची आप अपनी हथेली, राइट हैंड के हथेली पे रखिए और पूरे घर में घुमाइए। पूरे घर में घुमाइए रात को और उसको बाहर ले जाके जला दीजिए। ये आप करेंगे तो इससे आपके घर के कलेश वगैरह खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप यदि आपको खुद को लगता है कि मुझ पे नेगेटिविटी है तो आप अपने ऊपर से भी 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर की टिक्की लेके उसार के इसको आप जला सकते हो। घर में किसी के भी ऊपर यदि ऐसा कुछ लगता हो तो आप कर सकते हो। और कोई बंदा यदि ज्यादा समय से बीमार चल रहा है और दवाइयां नहीं लग रही है, दवाइयां जरूर लेनी है, लेकिन यदि फिर भी दवाइयां नहीं लग रही है, दवाई लेने के बावजूद भी अब ये यदि आराम नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर से भी 2 लौंग, 2 कपूर की टिक्की, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ी सी काली राई, ये सब चीजों को उसार के बाहर जला दीजिए। तो इससे उसको आराम मिलेगा और उसको दवाइयां लगना जल्दी शुरू हो जाएगी, उसको जल्दी शरीर में आराम मिलेगा, बीमारी से जल्दी छुटकारा मिलेगा। आप ये भी सब कर सकते हो। और उसके अलावा आपने यदि जवारे लगाए हैं माता रानी के नाम के नवरात्रों में, तो वो जवारे हम तो सिलाते नहीं है, मतलब यदि आपने सिला दिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। यदि वैसे तो रख लेते हैं और दीपावली की रात माता रानी को, महालक्ष्मी को अर्पण करते हैं, क्योंकि दुर्गा जी के नाम के जवारे जब उगा के हम महालक्ष्मी को अर्पण करते हैं दीपावली की रात को, तो बहुत अच्छा रहता है। निकाल के रख लेने चाहिए वैसे ये लोग जवारे वगैरह, मगर कुछ लोग नहीं जानते तो नहीं रखते हैं। तो इसे आगे फिर भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप 1 कमलगट्टा, 2 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बादाम, 2 काजू, 5 किशमिश, तो ऐसे करके ये एक आप भोग दे सकते हो अपने कुल देवी के नाम का। यदि आपके कुल देवी है या कुल देवता है, जो भी है, कुल देवी है तो आप हल्दी रखिएगा और कुल देवता है तो हल्दी मत रखिएगा। तो ये भी आप कपूर पे या 11 पे भोग दे सकते हो। और इसके साथ में कुछ मिठाई भी आप दे सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। इससे भी आपके घर में बहुत शांति। एक हो सके तो अपने कुल देवी देवताओं के नाम का, जो वो कोई भी हो उसके नाम का एक नारियल जरूर पधारे, अपने पितरों का भोग लगाए, सुबह अपने घर में अपने पितरों का भोग लगाए। अब की बार तो अमावस शाम के समय से ही चालू होगी, तो शाम को ही दोनों काम होने हैं, तो इसलिए ना पितरों का भोग लगाए। और इसके अलावा आप छोटी छोटी चीजें आप ऐसी अपना सकते हो, इन चीजों के से आपको आराम मिलेगा, हर घर में कलेश नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय माता दी दोस्तों।